ठीक है, याद रखना जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड नोट होते हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 का, 11-12 का नोट होता है ना। उसी प्रकार के जो कोण है, स्टैंडर्ड कोण है 0 अंश, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये क्या है? ये है आपके स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90। अब तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 0 का मान बताओ। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। देखो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, या मैं ऐसा काम करता हूं, चलो ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है। माना आपको देखो मैंने कहा इसके बटे क्या करना है, 4 कर दो। क्या कर दो? 4 कर दो। सबके बटे में क्या कर दो? 4 ही करना है। 4 अपॉन में 4 कर दो। इनके ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर रूट। क्या लगा दो? स्क्वायर रूट, वर्गमूल का चिन्ह हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। अब आपको साइन 0 का मान निकालना है, तो 0/4, 0/4 क्या होगा? 0, 0 का अंडर रूट 0, तो साइन 0 का मान कितना होगा? 0, ठीक है। उसी तरीके से 1 का अंडर रूट 1, 4 का वर्गमूल 2, साइन 30 का मान कितना आ गया? 1/2, ये काट दो, 2 एकम 2, इसको अंदर करो पहले, 2 दूना 4 है ना। 1 का वर्गमूल 1 और वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर दो, ये है ना। साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/2, इसको भी काट दो, ठीक है। वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, इसको भी काट दो। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, ठीक है। 4 एकम 1 का वर्गमूल 1, इसको भी काट दो। साइन 90 का मान कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक पता लग गया हमको, बस उसके बाद तो हमने क्या करना है, उसके बाद कॉस का निकालना है। देखो माना कॉस का निकालना है, कॉस का किस पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90, है ना। ये इसके डिग्री है, ये डिग्री असली है, ठीक है। कॉस 0 का मान निकलना है, तो देखो उल्टा कर दो, पीछे देखो, इनको उल्टा कर दो 1 ऐसे, ठीक है। तो देखो cos 0 का मान कितना है? 1। cos 30 का मान अंडर रूट 3/2, साइन cos 45 का मान 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो पीछे का मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। देखो cos का मान 0 पे 1 है और बढ़ रहा है 0 पे 90 पे 0 जा रहा है। और साइन का मान देखो, साइन का मान बढ़ रहा है 90 पे मैक्सिमम 1 हो रहा है ना। cos और साइन जस्ट अपोजिट, ठीक है, समझ में आ गया? और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइन और cos का मान कितने डिग्री पे बराबर होता है। तो देखो 45 पे 1/√2 साइन का मान भी है और cos का मान भी है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? उसी तरीके से तुम 10 का निकालोगे, 10 का निकालोगे तो देखो हमें टेबल याद है। 10 का मुझे पता है, देखो 10 का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना, sin थीटा बटे cos थीटा। तो उसके बाद 0, sin 0 का मान 0 था, 0/1 0, है ना। sin 30 का मान 1/√3, sin 10 45 का मान 1, इसका आ जाएगा 10 60 मान √3 और 1/0, क्योंकि sin का मान है 90 पे, देखो 1 कितना है 1 और cos का मान है 90 पे 0, तो sin थीटा बटे cos थीटा 1/0। इसका मतलब होता है 1 में 0 का डिवाइड जा रहा है, 0 का भाग जा रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिटरमाइन, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट, नॉट डिटरमाइन, इनफाइनाइट लिखते हैं उसको ऐसे। नॉट डिटरमाइन हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो sin cos 10 का मान पता लग गया, उसी तरीके से इनको उल्टा कर दो, cot sec cos का मान पता लग गया। बाकी जो वीडियो मैंने आपको पहले बना रखी है, जो कोर्स में दे रखा है, उसमें मैंने समझा रखा है, ठीक है।
ये शॉर्ट टॉपिक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अच्छे से याद करना है जैसे हमारे दिमाग में चल रहा है। कोई हमसे पूछेगा कि tan 45 का मान कितना होगा, तो आपने बोलना है 1। sin 90 का मान कितना है 1। cos 0 का मान 1। कौन सी डिग्री पे sin और cos बराबर होता है 45 पे 1/√2 1/√2 बराबर है ना। sin का यहाँ पे बराबर है 45 पे 1/√2 1/√2। समझ में आ गया। तो ये अलग अलग जो फॉर्मूलेज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतने ही फॉर्मूले क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वही बचता है। ठीक है।